चैनल द ऑफिस गाइड। आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने होम ऑप्शन टैब के बारे में देखा था और इस होम ऑप्शन टैब में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बारे में डिटेल्स देखा था। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब्स में भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। मैं सारे ग्रुप्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे डेटा ले रखा है। ये डेटा करेंट जो सिचुएशन है कोविड-19 का, वो एक डेटा है। ये डेटा दिसंबर 2019 से लेके आप अगर देखेंगे तो 2020 तक जो डेटा है, जुलाई तक का डेटा है मेरे पास। इसमें सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है वो है टेबल्स का ग्रुप। इस टेबल्स ग्रुप में अगर मुझे ये डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करना है और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो इसमें पहला ऑप्शन एक आता है पिवट टेबल का। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने डेटा पे जाऊँगा, कहीं पे भी इसे क्लिक कर लूँगा एंड देन आई क्लिक ऑन पिवट टेबल। जब आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये ऑप्शन पूछेगा क्रिएट पिवट टेबल, और आपको पूछेगा कि डेट सिलेक्ट कीजिए, रेंज सिलेक्ट कीजिए, और पूछेगा कि कहाँ पे आपको ये डेटा एनालाइज करना है, मतलब पिवट टेबल आपको कहाँ पे बनाना है। अगर आपको पिवट टेबल इसी वर्कशीट पे बनाना है तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर दीजिए और इसका लोकेशन सिलेक्ट कर दीजिए। अदरवाइज न्यू वर्कशीट करेंगे तो यहाँ पे एक नया वर्कशीट क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे पिवट टेबल आपका काम करेगा। फिलहाल मैं इसे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कर देता हूँ ताकि हम डेटा के पैरेलली इसको देख भी पाएँ और थोड़ा सा समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी। राइट, तो मैं यहाँ पे लोकेशन के लिए इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरा ये पिवट टेबल का एक मेनू पॉपअप हो गया है। यहाँ पे लिखा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, एंड राइट साइड में आप देखेंगे तो ये पिवट टेबल फील्ड लिस्ट ओपन हो गया है। करेक्ट, मैं इसको यहाँ पे क्या करना है, मुझे चाहिए कि कंट्रीज़ के पैरेलली मुझे न्यू केसेस एंड डेथ्स देखने हैं बाय डेट। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कंट्रीज सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्रीज सेलेक्ट करने पे आप देखेंगे रोज़ पे मेरे ये कंट्रीज डिस्प्ले हो गए हैं अल्फ़ाबेटिकल वाइज, और मुझे न्यू केसेस चाहिए एंड मुझे डेथ्स चाहिए। तो जब मैं न्यू केसेस और डेथ्स चेक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे ये न्यू केसेस एंड डेथ्स का मेरे पास डिटेल्स आ गया है। मैं इसको डेट वाइज चाहता हूँ तो डेट वाइज मैं फ़िल्टर लिस्ट पे रख दूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो 4 अपने पास क्वाड्रेंट्स हैं उनमें बता रहा है कि क्या करना है। राइट, फिल्टर्स तो रोज़ पे हमारा कंट्रीज आ जाएगा, फिल्टर्स पे डेट आ जाएगा, वैल्यूज़ पे मुझे न्यू केसेस और डेथ्स चाहिए तो वो आ जाएगा। करेक्ट, अब मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सम ऑफ न्यू केसेस हैं। राइट, एंड दीज आर सम ऑफ डेथ्स, सम ऑफ न्यू केसेस एंड सम ऑफ डेथ्स, ये यहाँ पे ऑलरेडी अपना दे रखा है। करेक्ट, अब मैं देखता हूँ कि मुझे जैन में चेक करना है कि कितने केसेस हुए थे, तो मैं यहाँ पे जैन सेलेक्ट करूँगा और इसे ओके कर दूँगा। आप देखिए जब इसे जैन में सेलेक्ट किया है तो जैन के ये एक्चुअली जैन के ही केसेस दिखा रहा है। अगर मैं इसे अप्रैल करता हूँ तो अप्रैल करने पे देखिए ये अप्रैल के न्यू केसेस और डेथ्स बाई कंट्रीज़ दिखा रहा है। करेक्ट, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एवरेज सम ना देखना है, सम के बदले मुझे इसके एवरेज देखने हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फील्ड सेटिंग्स ओपन करूँगा एंड यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन क्लिक कर लूँगा। ये आपका वैल्यू फील्ड सेटिंग का एक मेनू पॉपअप होता है जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके का डेटा आपको एनालाइजेशन के लिए चाहिए। तो फिलहाल मैं एवरेज सेलेक्ट करता हूँ, इसे ओके करता हूँ। तो ये देखिए ये कंट्री एवरेज आ गया है न्यू केसेस एंड डेथ्स के लिए। सिमिलरली यहाँ पे जाके मैं डिफरेंट मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, नवंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो नवंबर में कोई केसेस नहीं था तो वो आ गया है। मई सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मई सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए ये मई का एवरेज आ गया है। करेक्ट, बट डेथ्स अभी भी सम का है, तो यहाँ से मैं फील्ड सेटिंग में जाके फिर से डेथ को एवरेज करने के बाद वो भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि जब मैं ये सिलेक्ट ऑप्शन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एनालाइज का एक ऑप्शन ओपन हो गया है और डिज़ाइन का ऑप्शन ओपन हो गया है। ये एनालाइज और डिज़ाइन करता क्या है, तो यहाँ पे मैं पिवट के फील्ड्स पे सिलेक्ट करता हूँ। एनालाइज पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे पिवट टेबल नेम बोल रहा है, पिवट टेबल 20 फ़िलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शंस का भी एक है बटन, इस पे हमारे पास देखिए जनरेट गेट पिवट डेटा ऑलरेडी टिक्ड है। अगर मुझे बाई कंट्री
रिपोर्ट्स चाहिए तो मैं इसे शो रिपोर्ट फील्ड बाय डेट अगर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये देखिए जैसे ही मैंने डेट क्लियर किया ये बाय डेट पूरे कंट्रीज़ का रिपोर्ट अपने आप ये बना के मुझे दे दिया। तो आपको कोई बड़ा मैक्रोज लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे विजुअल बेसिक्स एडिटर का कोई काम नहीं है। अगर आपको बाय रो लेवल कुछ भी डेटा थ्रू पिवट टेबल चाहिए तो आप सिंपल एक क्लिक से पूरे के पूरे नए शीट्स बना सकते हैं फॉर योर रो लेबल्स। फ़िलहाल मैं इसे सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के एंड आई एम डिलीटिंग इट बिकॉज ये अभी फ़िलहाल हमारे काम का नहीं है। मैं फिर से वापस इसमें शीट में आता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद ये पिवट टेबल का इंसर्ट का ऑप्शन है, प्लस इसमें एनालाइज का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन है। स्लाइसर बहुत ही एक अच्छा एप्लीकेशन है, ये मुझे फ़िल्टर करने में प्लस प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में बहुत ही यूज़फुल रहता है। अगर मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने कंट्रीज सेलेक्ट करके इसको ओके कर दिया है, राइट। अब आप देखिए ये सिर्फ कंट्रीज़ दिखा रहा है, करेक्ट। अब मैं अफ़गानिस्तान क्लिक किया तो यहाँ पे सिर्फ अफ़गानिस्तान सेलेक्ट हो गया है। मैं अंगोला सेलेक्ट करता हूँ तो अंगोला आ जाएगा, बुल्गारिया सेलेक्ट करता हूँ तो बुल्गारिया आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्लाइसर काम करता है। मैं यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप देखिए मल्टीपल सिलेक्शंस हो रहे हैं, राइट। आप यहाँ पे से जाके स्लाइसर का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं और हाइट विड्थ सब सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम्स देखिए कॉलम्स 2 दिया हुआ है। अगर मैं इसे कॉलम 1 के बदले 2 करता हूँ तो मेरा ये जो स्लाइसर है ये फ़िलहाल 1 कॉलम पे है, ये 2 कॉलम पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए 2 कॉलम पे चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर मेरे पास बहुत लंबा डेटा है और मेरे स्लाइसर में अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसे 3 भी कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, एंड ईजिली मैं इसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि कौन सा मुझे चाहिए। आपका जब ये स्लाइसर का काम हो जाएगा आप यहाँ पे फनल साइन पे जाके क्लियर फिल्टर भी कर देंगे तो ये पूरा के पूरा आपका सिलेक्शन क्लियर हो चुका है, राइट। ये हो गया आपका स्लाइसर रिलेटेड, ये सारे ऑप्शंस आपके ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली ये पिवट टेबल है तो पिवट टेबल में जाने के बाद आप पिवट टेबल में जाइए। वापस से मैं एनालाइज पे आ रहा हूँ, स्लाइसर को फ़िलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे वापस से पिवट में आ गया हूँ। एनालाइज पे इंसर्ट स्लाइसर हमने देख लिया था, ये रिफ़्रेश है। अगर कोई नया डेटा हमने डाला है इस पिवट टेबल के अंदर तो मैं जाके इसको रिफ़्रेश कर दूंगा तो डेटा मेरा पूरा रिफ़्रेश हो जाता है। सिमिलरली अगर मुझे कोई डेटा चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स पे जाके मैं रेंज चेंज कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का नया रेंज चाहिए। फ़िलहाल मैं अभी रेंज कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। एंड अदर ऑप्शन इज़ योर एक्शंस ऑप्शन विच इज़ प्रिटी क्लियर, एंड द सेकेंड वन इज़ सेलेक्ट ऑप्शन एंड मूव पिवट टेबल। मैं इसे नए शीट पे भी जो हमने पिवट टेबल क्रिएट किया है उसको बाद में मूव कर सकता हूँ। ये देखिए नया शीट बन गया है, एंड यहाँ पे जो मेरा सिलेक्शन था पिवट टेबल का वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्शंस दिख रहा है मेरा, करेक्ट। एंड वी हैव अदर ऑप्शन ऑफ फील्ड लिस्ट। ये देखिए फील्ड लिस्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पे पिवट चार्ट का भी ऑप्शन है, आपका जो डेटा सिलेक्टेड है उससे रिलेटेड आप लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, योर स्टैक चार्ट, बाय चार्ट, बार चार्ट, any chart you can create, right? See, I have created one chart of average, and the best part of this chart is आप within a chart यहाँ पे ये selections ले सकते हैं जो कि आपको प्रेजेंटेशन में बहुत काम आएगा। किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन में आप रनिंग डेटा पे, करंट डेटा पे चेंज करके आप अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने जैसे ही चेंज किया ये पूरा के पूरा डेटा ही चेंज हो जाता है, करेक्ट। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है पिवट टेबल के चार्ट ऑप्शंस का। मैं फ़िलहाल इसे भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे एनालाइज का ऑप्शंस। एंड सेकंड इज़ योर डिज़ाइन ऑप्शन। मेरा जो पिवट बना हुआ है यहाँ पे आप देखिए ये रो लेवल आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसका हेडिंग आ जाए तो ये मैं यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म से देखिए शो आउटलाइन किया तो ये हेडिंग आ गया। यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में जाके शो इन आउटलाइन फॉर्म किया तो जो रे लेवल्स थे, कॉलम लेवल्स थे वो आ गए। सिमिलरली सब टोटल्स है, डू नॉट शो सब टोटल्स अभी मैंने किया है। अभी मेरे पास ग्रैंड टोटल्स है ऑफ रोज, ऑफ द कॉलम्स, ऑन रोज, ऑन द कॉलम्स, ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके मैं इस पे ग्रैंड टोटल्स चेंज, अपडेट सारे कर सकता हूँ। रिपोर्ट लेआउट मैं चेंज कर सकता हूँ टेबुलर फॉर्म पे, कॉम्पैक्ट फॉर्म पे,
रिपीट ऑल आइटम्स करने पे जब अफ़गानिस्तान पे चेंज होगा, यहाँ पे पूरे अफ़गानिस्तान रिपीट हो जाएंगे, उसके बाद अल्जीरिया यहाँ से चालू होगा। सिमिलरली आप अगर देखेंगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो रो हेडर का है। आप देखिए ये अनचेक किया मैंने, कॉलम हेडर अनचेक किया तो यहाँ पे कॉलम हेडर चेंज हो गया, रो हेडर किया, रो हेडर हो गया। सिमिलरली बैंडेड रोज करना है मुझे, हर लाइन के पे कलर्ड कोडिंग करना है, ये देखिए रोज बैंडेड में आ गए। सिमिलरली कॉलम्स पे आ जाता है, राइट। एंड दीज आर डिफरेंट color options which I can apply to my pivot tables, right? So these are options within the pivot table. Moving on to next group is your illustrations. ये बहुत ही सिंपल है। पिक्चर्स में जाने के बाद मैं डिवाइस से कोई भी पिक्चर लेके उसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने लिया, यहाँ पे देखिए कोई रैंडम पिक्चर है, ये इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया तो ये मेरा एक पिक्चर क्रिएट हो गया। फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। सिमिलरली आप शेप्स, जो भी शेप्स आप डालना चाहें, जिस तरीके का शेप्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं। स्मार्ट शेप में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे लिस्ट के लिए। प्रोसेस अगर कोई आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आप बहुत से ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। साइकिल, अगर कोई लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बना रहे हैं या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बना रहे हैं या किसी मॉलिक्यूल का लाइफ साइकिल आप बना रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे डेटा फिल करते जाइए। ये देखिए ये डेटा, मैंने कुछ भी डेटा डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। टेक्स्ट फिल कर दीजिए। आप इसका फॉर्मेट्स के थ्रू जाके कलर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है स्मार्ट शेप का। सिमिलरली स्क्रीन शॉट्स का एक ऑप्शन है। आप देखिए ये स्क्रीन शॉट है तो ये स्क्रीन क्लिपिंग है। यहाँ पे ये लेने के बाद आप जो काम कर रहे हैं उसका एक स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एडिन्स का एक ग्रुप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आप देखेंगे इसमें बिंग मैप्स है, पीपल ग्राफ है, बहुत ही यूज़फुल और यूनिक ग्राफ है। मैं आपको अभी शो कर देता हूँ कि किस तरीके के ग्राफ आपको काम आएगा। आप देखिए जैसे ही मैंने पीपल ग्राफ पे सिलेक्ट किया है ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है। एंड देन आप देखिए ये एक रैंडम नंबर है। मैं इस पे जाके यहाँ पे सिलेक्ट योर डेटा पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ COVID-19 केसेस, करेक्ट। एंड देन आई सेलेक्ट डेटा में I'll select my data, say for example I have selected till here and I'll say create graph. अब देखेंगे यहाँ पे अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया and all those options, right? Whatever selections we have done, अल्जीरिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा के सारा ये पीपल ग्राफ के थ्रू शो होता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इसे इमेज जैसा सेव कर सकते हैं। इसे डिलीट भी मैं फ़िलहाल कर देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए मैंने इसे बनाया था। जो दूसरा इसमें एक बढ़िया ऑप्शन है माई एडिन्स का। यहाँ पे जाके फ़िलहाल मैंने विकीपीडिया ऐड कर रखा है, बट ये कहाँ से ऐड किया है, ये सी ऑल से है। जब सी ऑल में क्लिक करते हैं एंड देन वी क्लिक ऑन स्टोर तो ये आपके रजिस्टर्ड ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमारा वर्जन है उसका स्टोर ओपन हो जाता है। And then you can select what kind of software or what kind of add-ins you need to perform your functions or to bring some kind of outcome. तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने विकीपीडिया ऐड कर रखा था तो यहाँ पे मेरा यहाँ माई एडिन्स में विकीपीडिया ओपन हो जाता है। जब विकीपीडिया क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा एक विकीपीडिया से लिंक डायरेक्टली ये यहाँ पे हो रहा है। थोड़ा सा सर्वर कनेक्ट करने में टाइम लगता है, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। And then once it is done I'll write here some, say for example I'll write here respected Dr. APJ कलाम साहब का मैं नाम लिखता हूँ, राइट। एंड देन आप देखिए ये डॉक्टर APJ कलाम ये विकीपीडिया में सर्च कर रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली शोइंग कि डॉक्टर APJ कलाम साहब कौन थे, कितने अवार्ड्स मिले थे एंड व्हाट ऑल द डिटेल्स अबाउट APJ कलाम सर। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडिन्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ चार्ट ऑप्शन। मेरा जो भी डेटा है उसमें मैं रिकमेंडेड चार्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं। कॉलम चार्ट में क्रिएट कर सकता हूँ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्टॉक, सरफेस, रडार, all kind of charts I can create here, right? I can create here cluster column,
I can create stacked column, I can create here 100% stacked column chart, I can create even 3D cluster column, and different chart options are present here, right? And we have bar options as well. यहाँ पे देखिए ये बार ऑप्शन दिखा रहा है। बार ऑप्शन पे आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स का बार भी यहाँ पे है। यू हैव क्लस्टर्ड बार, यू हैव स्टैक्ड बार, यू हैव 100% स्टैक्ड बार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। मैं फ़िलहाल इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे चार्ट्स, डिफरेंट चार्ट्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ स्पार्क लाइन्स। आप देखिए मैं इसका यूज़ करके आपको बताता हूँ थोड़ा सा। डेटा रेंज हमें सिलेक्ट करना है। अगर मुझे स्पार्क लाइन्स बनाना है लाइन के लिए तो मेरा डेटा रेंज फ़िलहाल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, राइट। मैं ये डेटा रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड लोकेशन रेंज इज़ लाइक कहाँ पे मुझे वो चार्ट चाहिए, तो मैं इसका लोकेशन रेंज यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, करेक्ट। मैं इसे अगर ओपन करता हूँ, ओके करने के बाद आप देखिए ये मेरा स्पार्कलिंग्स बन गया है। ये बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशन हो सकता है विद इन अ सेल। आप देखिए ये विद इन अ सेल रिप्रेजेंटेड है। विद इन अ सेल किस तरीके का हमारा डेटा है, ये विद इन अ सेल रिप्रेजेंट हो रहा है एंड ये प्रोपोर्शनेट जनरली रहता है जो कि हमारे नंबर्स रहते हैं उनमें। आप देखिए चाइना का किस तरीके का जा रहा है स्पार्क लाइन्स, करेक्ट। आप देखिए अफ़गानिस्तान का कैसा है, कनाडा का देखिए आप कैसा है, कंबोडिया का स्ट्रेट है, करेक्ट। तो इस तरीके के मैं स्पार्क लाइन्स ले सकता हूँ। मार्किंग कलर्स ले सकता हूँ जो कि अगर नेगेटिव पॉइंट आउट हो रहा है तो मैं इसे रेड कर दूंगा, और सिमिलरली अगर पॉजिटिव फास्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, ऑल दोज पॉइंट्स आई कैन एक्चुअली मार्क इट टू अ डिफरेंट कलर। ये देखिए ब्लैक कलर मार्किंग हो गया है, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे हाई पॉइंट, लो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, लास्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट करेंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट पे मार्किंग आ जाएगा। लो पॉइंट करेंगे, हाई पॉइंट करेंगे, ऑल दोज पॉइंट्स आई कैन मार्क इट फ्रॉम हियर, करेक्ट। आप एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के। कॉलम पे चेंज कर सकते हैं आपके लाइन ग्राफ को, विन लॉस टाइप में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक स्पार्कलिंग्स जो है उनका डिटेलिंग हो गया। सिमिलरली आप इसमें देखेंगे इंसर्ट ऑप्शन में स्लाइसर है। स्लाइसर ऑलरेडी मैंने पिवट जब हम क्रिएट कर रहे थे तब मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। टेक्स्ट बॉक्स है, अगर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स पे मैं अगर लिखता हूँ कोविड-19 केसेस, तो देखिए कोविड-19 केसेस में इसे मैं यहाँ पे जाके I can make it more presentable format by making it bold, underline and coloring it up, and उसका fill मैं change कर सकता हूँ। All this I can do it, correct. And then you have the next option as header and footer, already है यहाँ पे है। text type भी change कर सकते हैं हम। text type ये देखिए text हम यहाँ पे इसे भी लगा के इसमें जो भी चीज़ लिखेंगे इसका देखिए, करेक्ट। आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आप जो चार्ट बना रहे हैं या किसी भी डेटा को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इंसर्ट ऑप्शन का, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, इवन डेटा गूगल स्टूडियो हो, सारे में इंसर्ट टैब का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है किसी भी एप्लीकेशन में इंसर्ट ऑप्शन। तो ये एक पूरा की पूरा कंप्लीट मैंने आपको इंसर्ट के बारे में बता दिया है। आई होप आपको इंसर्ट के बारे में सारे डिटेलिंग्स पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में इसे मेंशन कर सकते हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आस्क योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो to watch the channel and learn from the channel, and please subscribe the video. Thank you very much.